जब एक नन्ही सी बच्ची ने करनाल की धरती पर आसमान की ओर देखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही लड़की सितारों तक पहुंचेगी। मिट्टी से जुड़ी सपनों से भरी वो आँखें जिन्हें देखकर लगता था मानो वो तारे छू लेगी। कल्पना चावला का नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री का नहीं बल्कि एक सपना था, हर उस बेटी का जो उड़ना चाहती है, जो अपनी पहचान बनाना चाहती है। आइए जानते हैं कल्पना चावला के बारे में। आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला, और जानते हैं आज की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला के बारे में। आज हम कल्पना चावला जो भारत की रहने वाली थीं और जिन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहराया और नासा तक पहुंच गई, जानते हैं उनका पूरा जीवन परिचय। कल्पना चावला का जन्म 1962 17 मार्च 1962 करनाल की धरती हरियाणा में हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला, माता का नाम संज्योति चावला था। कल्पना बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखती थीं। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पढ़ाई की और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गईं। अमेरिका में उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से मास्टर और कोलोराडो से पीएचडी की। उन्होंने नासा में बतौर वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री काम किया। उनकी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत पहली उड़ान 1997 से शुरू होती है। STS-87 मिशन, जिसमें वह पहली भारतीय महिला बनी जो अंतरिक्ष में गई। दूसरी और अंतिम उड़ान 2003 में STS-107 कोलंबिया स्पेस शटल मिशन, जो पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल्पना चावला का जीवन केवल एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी नहीं बल्कि यह प्रेरणा, साहस और समर्पण की मिसाल है। उनके योगदान को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थीं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वह विज्ञान हो या अंतरिक्ष। उन्होंने लाखों बेटियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें सच कर सकती हैं। उन्होंने नासा में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में जब काम किया तो भारत की लड़कियों ने भी सपने देखने शुरू कर दिए। उन्होंने STS-87 में वैज्ञानिक प्रयोगों और उपग्रह संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और 107 मिशन 2003 जो उनका अंतिम मिशन सिद्ध हुआ, इसके दौरान उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में जीवन, ध्वनि, द्रव और धूल पर वैज्ञानिक अध्ययन किए। उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष की पढ़ाई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके अनुभवों और जीवन यात्रा ने बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। स्कूलों, कॉलेजों और विज्ञान संस्थाओं में उनका नाम आदर्श के रूप में लिया जाता है। अंतरिक्ष में भारत की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया। उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कई स्थानों, संस्थानों और उपग्रहों का नाम उनके नाम पर रखा गया, जैसे कल्पना 1, कल्पना 1 भारतीय मौसम उपग्रह। भारत और अमेरिका के कई स्कूल, सड़कों और छात्रवृत्तियों का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। कल्पना चावला का योगदान केवल वैज्ञानिक या तकनीकी नहीं था बल्कि यह उस सोच का विस्तार था जो हमें आत्मविश्वास, समानता और संकल्प की ओर ले जाता है। उनके जीवन का संदेश देता है, अगर तुम में उड़ने की चाह है तो कोई भी आकाश तुम्हारे लिए सीमा नहीं बनेगा। उनकी कहानी से संदेश मिलता है, मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ। हर बंधन से मैं ऊंचा हौसला रखती हूँ। सपनों को उड़ान देना जानती हूँ। मैं नारी हूँ, खुद को पहचानती हूँ। बांध न पाओगे मुझे चार दीवारों में, मैं रोशनी बन चुकी हूँ अंधकारों में। मैं बहन, बेटी, माँ की पहचान हूँ। अबला नहीं, मैं
भी एक आसमान हूँ और अब तो अंतरिक्ष में भी हूँ। 1 फरवरी 2003 का वो दिन जब पूरी दुनिया ठहर गई, कोलंबिया स्पेस शटल का मलबा आसमान से गिरा, लेकिन उसके साथ ही गिर पड़ा करोड़ों सपनों का भार। कल्पना वापस तो नहीं लौटी, पर वो एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो हर लड़की को ये सिखाती है कि सपने ज़मीन से शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आसमान की हदें पार करनी पड़ती हैं। आज भी जब कोई बच्ची कहती है मुझे अंतरिक्ष में जाना है, तो कहीं न कहीं कल्पना की आत्मा मुस्कुरा उठती है। कल्पना चली गई पर कल्पना कभी नहीं जाती। कल्पना चली गई पर कल्पना कभी नहीं जाती। वो हर उस सपने में जिंदा है जो उड़ना चाहता है। वो हर सपने में जिंदा है जो उड़ना चाहता है। अगर उड़ने की चाह है तो आकाश धरती कोई सीमा नहीं बना सकती। हमें उड़ना होगा। हर बेटी, हर बहन, हर माँ हक रखती है सम्मान, समानता और सपनों की आज़ादी पर। आइए ऐसा समाज बनाएं जहाँ नारी सिर्फ जन्म ना दे बल्कि इतिहास भी रचे, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुँच सके। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कल्पना चावला की ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह से वो आपकी प्रेरणा स्रोत बनी और कितना आप प्रयास करते हैं महिला सशक्तिकरण के इस कदम में, कितना साथ देते हैं इस कार्य को करने में, कितना सहयोग देते हैं लड़कियों को पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको सम्मान के साथ उनके जीवन को और सरल बनाने में। तो फिर हम मिलेंगे किसी नई प्रेरणा स्रोत के साथ। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।